हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड नगरी। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मेटल्स और नॉन मेटल का। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, अपनी जो एक्टिविटी है उसका, जैसा कि हमने हेडलाइन में दे रखा है कि एक्टिविटी जो सिर्फ टॉपर पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी होती है आपके जो चैप्टर का मेन पोर्शन होती है, ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो चैप्टर है वो आसानी से रिविज़न हो जाता है और इनको पढ़ने पर इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, एक्टिविटी सभी पढ़नी है और मैं सभी एक्टिविटी करवाऊंगा। सभी चैप्टर की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करवाऊंगा आपको। तो हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उनकी मैंने आपको एक्टिविटी भी करवा ली है। तो एक्टिविटी ज़रूर देखनी है आपको सारी। अगर आप मान लीजिए स्कूल में अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो वो बात अलग है, तो आप एक्टिविटी ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपके जो स्कूल में है, लैब में अगर आपको करवाई जा रही है तो उससे आपको और भी आसानी होगी। क्या आसानी होगी कि आपको रिजल्ट पहले से ही पता होगा। तो आप पहले एक्टिविटी पढ़ के जाएंगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपने ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा और किस तरह से हमें इसमें सावधानियां बरतनी है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है उसकी एक्टिविटी। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है 3.1 वाली जो एक्टिविटी है। हमें देखिए मेटल्स दे रखी है, कुछ आपको आयरन दे रखा है, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दे रखा है। देखिए आपको ये मेटल दे रखी है जैसे, और आपको पूछा है कि इसको आप रबिंग करना है सैंड पेपर के साथ, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि मेटल का जो आपका स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये चमकदार होती हैं। तो जैसे आप मेटल को साफ करेंगे तो वो और अधिक चमकने लग जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आएगी, लस्टर वाली। तो मेटल क्या होती है, लस्ट्रस होती है क्योंकि ये चमकदार होती है। और जो नॉन मेटल है उनमें ये लस्ट्रस का आपका जो प्रॉपर्टी वो नहीं पाई जाती है। कुछ जो नॉन मेटल है उनमें 1-2 एक्सेप्शन छोड़कर उनमें केवल जो मेटल है उनमें लस्ट्रस का प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, केवल आपको जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें आप लिखना है कि ये जो लस्टर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इसको नोट कीजिएगा आपको सबसे पहले, फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है, फिर हम सेकेंड वाली एक्टिविटी देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी जो सेकंड एक्टिविटी है 3.2, वो देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, कुछ मेटल दे रखी है पहले आपको, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, आपको ये मेटल दे रखी है। और आपको क्या कहा है, इसको आपको एक शार्प नाइफ से इनको कट करना है। जैसे आप देखिए आयरन ले लीजिए, इसमें से आप आयरन को काटने की कोशिश करेंगे तो वो आपके नाइफ से बहुत ही मुश्किल से कटता है। मतलब मुश्किल से क्या, वो कटने के बहुत कम चांस है नाइफ से। तो देखिए, वैसे आप उसको काटने की कोशिश करें, लास्ट में कट जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो ये मेटल आपको दे रखी है आपकी, ये क्या होती है, हार्ड मेटल होती है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो मेटल होती है वो क्या होती है, जनरली हार्ड होती है। लेकिन जैसे इसमें एक नीचे और दे रखा है कि आपको सोडियम लेना है और सेम आपको ऐसे ही इसको कट करना है नाइफ के साथ। देखिए सोडियम क्या होता है, एक आपका जो है काफ़ी ये मुलायम होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए ये क्या होगा, सोडियम आसानी से नाइफ से कट जाएगा। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ और आपका जो लिथियम होता है वो भी क्या होता है, आपके जो नाइफ के साथ कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और ये एक्सेप्शन है किसके, आपके जो मेटल है कि मेटल क्या होती है, हार्ड होती है। तो आपको उसके आगे क्या लगाना है, जनरली हार्ड होती है। बाकी जो सोडियम हुआ, आपका पोटेशियम हुआ और लिथियम हुआ, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और आप इसको आसानी से नाइफ के थ्रू आप इसको काट सकते हैं। जैसे आप पनीर को काटते हैं ना, वैसे आप इन मेटल्स को काट सकते हैं। तो ये आपका इस प्रॉपर्टी के लिए है कि जो आपको मेटल होती हैं वो क्या होती है, जनरली हार्ड होती हैं। और ये आपका इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में आप लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन में आपको क्या लिखना है, सोडियम, लिथियम और आपका जो पोटेशियम है, ये इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे क्योंकि ये आसानी से कट जाते हैं। सो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसको नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपकी जो 3.3 वाली जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। आपको 3.3 जो एक्टिविटी है उसमें क्या दे रखा है, आपको ये कुछ मेटल दे रखी है, जैसे आयरन, जिंक, लेड और कॉपर है, ये आपको मेटल दे रखी है। और आपको कहा है कि इसको आपको स्ट्राइक करना है हैमर के साथ, मतलब हथौड़े के साथ इन पर मतलब आपको मारना है इससे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए इसमें ऑब्जर्व ये होगा कि आप जैसे आयरन ले लीजिए, आपका जो लोहा होता है उसकी जो एक आपको प्लेट ले लेनी है, उस पर अगर आप मारेंगे तो वो क्या होगा, एक प्लेट के
रूप में चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे आप मारते जाएंगे तो वो आपको एक पतली परत के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका जो इसमें जो आपका ये इसका प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पे, ये मैलिएबिलिटी की। कौन सी? मैलिएबिलिटी की। तो आपको इनमें जो आपकी ये एक्टिविटी दे रखी है, आपको जस्ट इतना पूछा है कि ये जो आपको या एक्टिविटी दे रखी है, इनमें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर पा रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर पा रहे हैं, जैसे आप स्ट्राइक करते हैं इसको तो आप ये क्या होगा, एक पतली परत के रूप, पतली चादर के रूप में चेंज हो जाएंगे जो आपके जो मेटल दे रखी हैं। और ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती है ना, इसको नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए 3.4 वाली जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है कि लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। मतलब ये आपको पूछना क्या रहा है, मतलब पूछना तो ये चाह रहा है कि आप जो डेली लाइफ में जो वायर यूज़ करते हैं वो किस किस से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये किस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है मेटल की। ये मेटल की प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी, कौन सी? डक्टिलिटी। कौन सी? डक्टिलिटी जो होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है कि हमने उसमें क्या देखा था कि जैसे हम कोई मेटल होती है उसको एक लंबे तार के रूप में चेंज कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में दे रखा है कि आपको जो नॉर्मली आप घरों में यूज़ करते हैं तो वो किसके वायर होते हैं? जनरली वो वायर होते हैं आपके कौन से? कॉपर और एल्यूमिनियम। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? कॉपर और एल्यूमिनियम हो जाएगा। जनरली हम यूज़ में क्या कौन से वायर लेते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम का। लेकिन इसमें देखिए आपको जो डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो सबसे मेटल में सबसे अच्छी डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी शो करती है वो कौन सी होती है? गोल्ड होती है। मतलब ये जो गोल्ड है आपका उस 1 ग्राम जो आपका गोल्ड है उससे आप क्या 2 किलोमीटर लंबी वायर तक बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करने वाली मेटल कौन सी है? गोल्ड होती है। तो यहाँ पे हम जो डेली लाइफ में यूज़ जो वायर करते हैं वो किस किस से बने होते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम से मिलके बने होते हैं। तो जनरली हम इनके यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिल्वर होती है, सिल्वर जो वायर होता है वो जो आपके करंट का फ्लो सबसे अच्छी तरीके से कर पाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई क्या लिखना है आपको? कॉपर और एल्यूमिनियम लिखना है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? डक्टिलिटी वाली। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 3.5 वाली एक्टिविटी है वो देखते हैं। उसमें आपको क्या दे रखा है? आपको स्टैंड पर एक लगा के एक वायर दे रखा है, ये मेटल का वायर है। और ये मेटल कौन सी है आपको मतलब एक्टिविटी में दे रखी है? एल्यूमिनियम या कॉपर हो सकती है, कोई से भी। तो ये आपको एक दे रखा है, वायर दे रखा है। और इसके जो लास्ट जो एंड है उस पर क्या लगा रखा है कि वैक्स के साथ लगा के, मतलब इसको एक पिन चिपका रखी है ना, पिन को चिपका रखा है वैक्स के साथ। तो अब देखिए इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि जैसे आप इसको हीट करते जाएंगे बर्नर के साथ, इसको यहाँ पे अगर हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये क्या होगा? वैक्स पिघलने लग जाएगा और पिन हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो मेटल है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है यहाँ पे? कंडक्शन ऑफ हीट होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? मेटल दे रखा है। और मेटल का हमें पता है कि ये कौन सी होती है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब ये हीट का फ्लो होता है। मतलब यहाँ से आपने इसको बर्न किया तो ये धीरे धीरे गर्म होता हुआ ये आपके जो एंड है यहाँ तक इसका जो आपकी हीट है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी और वैक्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पिघलने लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाह रहा है कि जो आपके जो मेटल है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट वाली जो प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना पूछा है कि आपकी जो मेटल है वो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? यहाँ पे आपकी जो कंडक्शन है वो हीट है वो वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो इसको नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.6 वाली जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है? ऐसे आपको एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? बल्ब दे रखा है और ये स्विच है। और यहाँ पे आपको एक स्पेस दे रखा है 2 वायरों के बीच में। और आपको क्या दे रखा है कि इसमें आपको एक मेटल इंसर्ट करनी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है ना। आपको केवल क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे आप इसमें इन दोनों के बीच में अगर मेटल आप इंसर्ट करेंगे इन दोनों के बीच में तो आपको ये बल्ब जलना है, जल देगा या नहीं जलेगा। तो आपको क्या करना है? आपकी जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें आपको क्या पढ़ाया था कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है? एक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है किस में पाई जाती है? मेटल में पाई जाती है। और ये क्या करती है? जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी मेटल लगाएंगे जो तो आप क्या होगा, यहाँ से ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती है। जो आपकी जो मेटल होती है वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती है, और आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट वाली जो 3.6 वाली एक्टिविटी है वो है, इसको आप नोट करिए। कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 3.7 वाली जो एक्टिविटी है वो आपको आपको टेबल दे रखी है, टेबल के थ्रू आपको बताना है। देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि ये जो आप अब तक हम जो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं वो सभी किसकी प्रॉपर्टी थी? मेटल्स की। और यहाँ पे जो आपको 3.7 वाली एक्टिविटी है वो आपको किसके लिए पूछा है? नॉन मेटल्स के लिए, कि अब तक हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें नॉन मेटल्स किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से शो करती हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एलिमेंट्स दे रखे हैं। एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर और आयोडीन। ये आपको एक लेना है इनमें से, मैंने आपको दोनों ले लिया ताकि इनमें थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है। जैसे इसमें कार्बन का ही क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, कार्बन से ही बना हुआ क्या होता है? डायमंड होता है। इनमें फ़र्क क्या होता है? इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनका बस फ़र्क होता है। और यहाँ पे देखिए फ़र्क कितना हो जाता है स्ट्रक्चर का। यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड में ये बने होते हैं कार्बन के ही इनमें जो संरचना क्या होती है? कार्बन से ही मिलकर बनी होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन की, दोनों में ही। जैसे डायमंड होता है और ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इतनी डिफरेंट होती है कि एक तो कितना सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, आपने देखा होगा पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, और डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और उसका रीज़न क्या है कि उनकी स्ट्रक्चर। बाकी दोनों मिलके किससे बने होते हैं? कार्बन से मिलके बने होते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कार्बन का सिंबल सी है, और ये क्या होता है? टाइप ऑफ सरफेस इनकी क्या होती है? नॉन लस्टर होती है। ये इनमें किसी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है, जो आपका कोयला होता है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है? हार्डनेस देखनी है। हार्डनेस आपको देखिए मैं एक साथ बता देता हूं, मतलब जो आपकी है, केवल इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? लस्टर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायमंड, आयोडीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और डायमंड तो आपका क्या पता है आपको, डायमंड बहुत ज़्यादा ही क्या होता है? ज़्यादा शाइनिंग होता है, और ये क्या होता है? सबसे नेचुरल हार्ड सब्सटेंस भी होता है आपका जो डायमंड होता है। नेक्स्ट आयोडीन में क्या होती है? लस्टर वाली प्रॉपर्टी शो करेगा यहाँ पे आयोडीन। और ब्रोमीन जो होता है वो भी लस्टर वाली प्रॉपर्टी शो करता है, बल्कि ये होती क्या है? नॉन मेटल होती हैं। उसके बावजूद भी ये क्या शो करती है? लस्टर वाली प्रॉपर्टी शो करती है, जो इसका एक्सेप्शन है। यहाँ पे आपका जो हार्डनेस है, हार्डनेस कार्बन होता है, थोड़ा हार्ड होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा वेरी सॉफ्ट होता है, जो पेंसिल में लगा होता है। सल्फर भी सॉफ्ट होता है और आयोडीन भी सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इनमें से कोई सी भी जो आपकी नॉन मेटल दे रखी है कोई सी भी शो नहीं करती है। नेक्स्ट आपका डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वह भी कोई सी भी ये इनमें से जो भी आपको नॉन मेटल दे रखी है वो कोई भी डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नेक्स्ट आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केवल जो ग्रेफाइट होता है उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखी जाती है। बाकी आपकी जो मेटल दे रखी है, नॉन मेटल दे रखी है, उनमें किसी प्रकार से कोई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करता है। और हमने मेटल में देखा था कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल जो होती है ना, उसमें क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बाकी सोनोरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे कोई भी मेटल नॉन मेटल है वो शो नहीं करती है। तो हमें यहाँ पे कौन सी किसके बारे में देख रहे थे? जो नॉन मेटल है, यहाँ पे हम देख रहे थे नॉन मेटल है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अब तक हमने पढ़ी थी, उनसे किस प्रकार से डिफरेंट है मेटल से, तो वो हमने यहाँ पे देख ली है। तो आपको ये जो टेबल दे रखी है उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है, उनके आगे जो आपको जो प्रॉपर्टी है वो आपको लिखनी है। आपकी जो टेबल दे रखी है या आप इसको अलग से आपकी कॉपी में बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए 3.8 वाली जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आपको ये अब तक जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थोड़ी एवरेज लेवल की थी, क्योंकि आपको अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपको पता है मेटल और नॉन मेटल की तो आप उनको आसानी से कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले है 3.8 वाली जो एक्टिविटी है उसमें क्या दे रखा है? बर्न द मैग्नीशियम रिबन। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है? देन उसको क्या करना है? वाटर में जो आपको
जो प्रोडक्ट मिला है उसको क्या करना है, वाटर में डिजोल्व करना है और आपको उसके बाद देखना है क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। उसमें आपको बताना है कि वो प्रोडक्ट आपको मिला है वो एसिड है या बेसिक है, और आपको करना क्या है, जैसे आपको ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर दोनों देंगे और आपको चेक करना है किस प्रकार से उसमें चेंज आ रहा है ना। अब तक ये समझ गए होंगे आपको पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन को आपको क्या करना है, बर्न करना है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपको क्या करना है, वाटर में डाल देना है। जैसे आप उसको जल में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस आपको प्राप्त हो गया। OH याद कीजिए, OH क्या होता है, ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। कौन सी फॉर्म हो गई, ये आपकी बेसिक फॉर्म हो गई। बेसिक फॉर्म होगी मतलब ये क्या होगा, जैसे आपको लिटमस पेपर देगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। ठीक है, बेसिक है। बेसिक को जैसे आप जो आपके जो बेस होता है वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू कर देता है। तो आपको क्या कर देगा, ये जो बेसिक आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हमने जैसे मैग्नीशियम को आपको डिजोल्व किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या हाइड्रोक्साइड है वो क्या प्राप्त हुआ है, बेसिक है। और ये क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। नेक्स्ट आपको ऐसे ही क्या करना है, सल्फर के साथ करना है। सल्फर के साथ आपने इसको सल्फर पाउडर को बर्न कर दिया। जैसे आपने बर्न किया तो आपको क्या प्राप्त होगा, SO2 प्राप्त होगा। SO2 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको आपको SO2 को वाटर में डिजोल्व करना है। जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। H2SO4 ये क्या होता है, एसिड होता है। एसिड होगा तो ये क्या करेगा, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो ये क्या हो गया, आपका एसिड प्राप्त हो गया। या आप इसको उल्टा भी चेक कर सकते हैं कि आपको लिटमस पेपर, जैसे आपको ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, आपने ये पूरी रिएक्शन की तो आपने लिटमस पेपर उसमें डाला तो आपको क्या होगा, जैसे आप इसमें अगर मान लीजिए रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। आपने लिटमस पेपर चेंज किया, आपने क्या डाल दिया, ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया और वो रेड में चेंज हो गया, तो आपको क्या पता चला कि जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो क्या है, एसिड है। जैसे इसको भी आप जैसे इसका मतलब आपको पहले आपको लिटमस पेपर से चेक करके आप उसको बता सकते हैं वो आपको एसिड प्राप्त हुआ है या बेस प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोला है, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी, और आपको ये इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। इसमें डिफरेंट क्या है, ये दोनों के बारे में क्यों पूछा है आपको, ये क्या है, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर क्या होता है, सल्फर क्या होती है, नॉन मेटल होती है। तो वाटर में जैसे हम इसको डिजोल्व करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा नॉन मेटल में वो क्या होगा, एसिडिक। नेक्स्ट जैसे ही आप मैग्नीशियम को वाटर में डिजोल्व करोगे तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, आपको बेसिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये आपको पूछना चाह रहा है, मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ आपको एसिड और बेसिक में किस प्रकार से प्राप्त होता है जो आपका प्रोडक्ट लास्ट में प्राप्त होता है। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी थी, मेन प्रॉपर्टी है, आपको ये देखना है, इसमें ऑब्जर्व करना है। जैसे आपने मेटल ली इसमें तो मेटल में क्या हुआ है और नॉन मेटल ली है तब उसमें क्या प्राप्त हुआ है। और आपको याद रखना है, नॉन मेटल जब लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वाटर में आपको एसिड प्राप्त होता है। मेटल जब लेते हैं आपको क्या प्राप्त होता है, बेस प्राप्त होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 3.9 वाली जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। इसमें देखिए आपकी 3.9 वाली एक्टिविटी है, उसमें आपको क्या दे रखा है कि आपको मेटल कौन सी सबसे ज़्यादा जल्दी बर्न होती हैं उसके बारे में पूछा है। देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने पढ़ाई थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप पर आती है वो सबसे जल्दी आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए घटती चली जाएगी। आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, उसमें आपको जो भी आपको क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको उनसे रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर उनको आपको एडजस्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो आप वो खुद अपने आप कीजिएगा ताकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाए। तो आपको बर्न कौन सा इजीली हो जाएगा, जैसे आपको सबसे ऊपर कौन सी होती है, लगभग आपको जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपकी मैग्नीशियम हो गया, ये आप मान सकते हैं ये कौन सी होती है, सबसे जल्दी बर्न हो जाती हैं इजीली, क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर पाई जाती है। नेक्स्ट इनका फ्लेम कलर क्या होता है, सब में देखिए फ्लेम कलर इनका डिफरेंट होता है, और फ्लेम कलर के बारे में आप इसको
इसको डिटेल से आपके जो 11th क्लास है उसमें आपको इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा वो सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे आपको जैसे सोडियम होता है वो किससे ब्राइट ऑरेंज येलो कलर के साथ आपको चमकता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया वो किस फ्लेम के साथ, और कोई वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो ऐसा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर मेटल अगर आपको दे रखी होती तो मैं आपको ज़रूर बताता उसके बारे में। नेक्स्ट आपको सोल्यूबल इन वाटर, जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको सोल्यूबल होता है या नहीं, आपको इनके जो मेटल होते हैं आपको सारी मेटल के साथ इनको ऑब्जर्व करना है। तो जो आपके एल्कली मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपको केवल सोल्यूबल होते हैं। एल्कली मेटल ऑक्साइड मतलब जो आपकी प्रोडक्ट टेबल में जो फर्स्ट वाले जो होते हैं एस ब्लॉक में, वही केवल क्या होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वही क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका Na2O, K2O, ये आपके क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जो सोडियम आपके जो एल्कली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, एल्कली मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, वाटर में सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, तो आपको ये आपकी 3.9 वाली एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड जो 3.10 वाली एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप 3.9 है 9 जो एक्टिविटी है वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे वाली जो प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो वीडियो का है लाइक करना है, और जो एक्टिविटी वाले जो पोर्शन आते हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, और उनको अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनका क्विक रिविजन हो जाए। आपको ये जो भी पढ़ रहे हैं चैप्टर में आपको जल्दी से रिविजन हो जाए। तो आपको अगर जैसे आप स्कूल में आपके एग्जाम होते हैं, अगर पूरे चैप्टर का एग्जाम है तो आपको एक्टिविटी एक बार जरूर रिवीजन करके जानी है, ताकि आपको उसको अच्छे से पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए और आपको कोई खास दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैं एक्टिविटी आपको करवाता हूं। अगर आपको एक्टिविटी लैब में करवा रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों को पढ़ के। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को शेयर करना है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।